श्लोक संख्या 45। इसमें गुरु आवाज़, गुरु अपने शिष्य को, जो शिष्य पूछता है कि मुझे आप तत्व का उपदेश करें, तब गुरु उसको तत्व का उपदेश करता है कि तत्व से मैं कौन हूँ। क्या कहते हैं गुरु जी? गुरुर्वाच मां भैष्ट विद्वंस्त्व नास्ति पाया संसार सिंधुस्तरण अस्ति उपाया येनैव याता यत्योऽस्य पारं तमेव मार्ग तव निर्दिशामि। गुरु कहते हैं माँ भैष्ट, माँ मैंने नहीं, भैष्ट में डर, भय को मत प्राप्त हो। विद्वन स्तव, तब मैंने आप मैंने किसके दिया? शिष्य। तू विद्वान है, डर मत। ना अस्ति उपाया, ना अस्ति उपाया, ऐसा नहीं है कि संसार को तरने का कोई उपाय ना हो। संसार सिंधु तरणे अस्ति उपाया, संसार रूपी सागर को तरने का उपाय है। ये शिष्य तू डर मत कि संसार से मैं कैसे भव सागर से पार होऊंगा। ये मैंने जिस मार्ग से, ये होता जिस, और ये मैंने ही, याता मैंने जो भी कह दो मनुष्य, जिस मार्ग से, जिस रास्ते से, यत्यो से पारम, यति जो इंसान है, जो मनुष्य है, जिससे पार हो जाते हैं, तम एव मार्ग, तब मैंने उस, मैंने ही, मैं उस मार्ग को ही तब निर्दिश्यामि, तुझे निर्देश करूँगा, तुझे बताऊँगा। अब जैसे कि हम सोचते हैं, जैसे आप लोग कहते हो ना, ये बहुत कठिन है, हम तो अभी बड़ी दूर है। मैं भी ये कहती हूँ कि अभी ये संसार रूपी सागर को तरने में हम बहुत दूर हैं। यानी तरना क्या मतलब? अपने आप को जानना और अपने स्वरूप को प्राप्त होने में अभी हमारे को बड़ी देर लगेगी। हम यही सोचते हैं ना सब तो, और हम ये कहते हैं कि हमें पता भी नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये ऊपर से हमें पता है सिर्फ भी क्या करना चाहिए, वास्तव में हमारे को किस प्रकार ये संसार रूपी सागर को पार करना है, ये हमें पता नहीं चलता ना। सबको, सब परेशान रहते हैं कि ये कब होगा वो दिन जो कि हम इस संसार रूपी सागर को पार कर जाएंगे। अब यहाँ पे गुरु जी कहते हैं, ये शिष्य तू डर मत। कभी भी किसी को क्या कहते हैं, निराश भाव से कुछ नहीं कहना चाहिए। किसी को कहना चाहिए नहीं ये कार्य हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये कार्य नहीं हो सकता। यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग जीव को हमेशा अपने मन में रखनी चाहिए। ये सोचना चाहिए, अगर इतने महान पुरुष इस संसार रूपी सागर से तरे हैं तो मैं भी तो वही जीव हूँ, मैं क्यों नहीं तर सकता। अब गुरु जी यही हमें बता रहे हैं, यानी शंकराचार्य जी के द्वारा हमें ये मार्ग बताया जा रहा है कि हे शिष्यों, तुम डरो मत, संसार रूपी सागर को तरने का उपाय है। ऐसा नहीं है कि तुम इस संसार रूपी सागर को तर नहीं सकते। ऐसा उपाय मैं तुझे बताऊंगा जिस मार्ग पर चलकर कहीं महापुरुष, कहीं लोग इस संसार रूपी सागर को तर चुके हैं। मैं तुझे ऐसा निर्देश दूंगा, ऐसी बातें बताऊंगा जिससे तेरा जो मार्ग है सरल हो जाएगा। अब हमें कोई कह रहा है कि हमने किसी से पूछा कि हमें एक नॉर्थ प्लेस जाना है, तो हम के बड़ा मुश्किल है, पैदल अगर हमें जाना हो तो हम कहेंगे ना कि हमें बड़ा कठिन है भैया, हम तो बहुत समय लग जाएगा, यानी कितने घंटे लग जाएंगे हमें, है ना। और कोई दूसरा, हम डर जाएंगे कि मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इतना चलकर वहाँ तक जा सकूँ। अब दूसरे व्यक्ति ने हमें बताया नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम ना अगर तुम्हारे पास रिक्शा है, साइकिल है, साइकिल पे चल जाओ। फिर साइकिल पे भी जाने का हम कहते हैं हमारी हिम्मत नहीं हो रही, हमारी हिम्मत नहीं, हम कैसे जाएं।
फिर हम कहते हैं हमारे पास क्या है। आप अपने घर में जाकर देखते हो कि आपके पास कितने पैसे हैं वहाँ तक जाने के लिए, तो आप अपने हिसाब से जिसके जैसे आपके पास पैसे होते हैं उस हिसाब से, चाहे आप कार टैक्सी कर लो, चाहे आप मेट्रो से चले जाओ, चाहे बस से, ये सब चीज़ें एक से बढ़कर एक तुम्हें जल्दी पहुंचाएंगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही गुरु जी कह रहे हैं डरो मत। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, भक्ति रूपी धन नहीं है, वैराग्य रूपी धन नहीं है, तितिक्षा रूपी धन नहीं है, आपके पास अगर ये सब चीज़ें नहीं है, वैराग्य रूपी धन नहीं है, विवेक रूपी धन नहीं है, तो भी आप धीरे धीरे इस मार्ग को पार कर सकते हो। भक्ति तो कर ही सकते हो ना, राम राम का जप तो कर ही सकते हो ना। अगर आप अपने सच्चे हृदय से, श्रद्धा भाव से अगर आप राम राम भी जपोगे तो भी आप इस संसार रूपी सागर को पार कर जाओगे। आपने पता, देखो कितने संत राम राम जप के तरे, आपको पता ही है ना। उल्टा नाम जप कर भी कौन तरा था, बताएगा कोई? जब मरा मरा कह कर भी कोई तर सकता है, तो फिर राम राम जपते हुए हम इस संसार रूपी सागर को क्यों नहीं तैर सकते। यानी अगर हमारे पास संसार का वैराग्य नहीं है, जो हमारे पास जो साधन होते हैं ना तत्व के, तत्व विवेक जिसको कहते हैं, अगर वो साधन हमारे पास नहीं है तो भक्ति भी अगर हम करते हैं तो भी हम संसार रूपी सागर से पार हो सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। कई भक्त जो हैं वो भी पार हुए हैं, कई ज्ञानी पार हुए हैं। देखो भक्त भी भगवान को बहुत प्रिय है और ज्ञानी भी भगवान को बहुत प्रिय है। भक्त ये है थोड़े लंबे मार्ग से जाता है और ज्ञानी बड़े जल्दी ही मार्ग से पहुंच जाता है, इतना ही भेद है। हम अगर निराकार की पूजा करते हैं या साकार की पूजा करते हैं, दोनों ही मार्ग हमें कहाँ पर ले जाते हैं, हमारे लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। लक्ष्य हमारा एक है, परमात्मा की प्राप्ति। हमारा लक्ष्य अगर एक है तो हम किसी भी मार्ग से जाए तो हम अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। जैसे कि अभी आपको मैंने अपना उदाहरण बताया, अगर हमें कनॉट प्लेस जाना है तो हम किसी भी मार्ग से, लक्ष्य क्या है हमारा कनॉट प्लेस पहुंचना, तो हम किसी भी मार्ग से पहुंच सकते हैं। कोई भी रास्ता ले लें, कोई रास्ता लंबा है, कोई रास्ता छोटा है। आप देखते हो अपने अपने घर से अगर आप मार्ग लगाते हो, आप कई रास्तों से, एक रास्ता नहीं होता हर जगह से, कई रास्ते होते हैं एक जगह पहुंचने के। तो अब आपको चुनाव करना है कि आप किस मार्ग से जाना चाहते हो या आपके पास कैसी संपत्ति है। अगर आपके पास विवेक, वैराग्य और ये चार साधन जो हैं तत्व के, जिसको जाने वो चारों अगर आपके पास हैं तो आप बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। नित्य नित्य का विवेक है, आप जानोगे जब जिस वक्त कि संसार जो अनित्य है और मैं परमात्मा जो नित्य है, जब आपको ऐसा विवेक होगा तो आपको संसार से वैराग्य होना शुरू हो जाएगा। चलो आप इन सब चीज़ों को नहीं जानते, परंतु आपको किसी ने कहा कि तू राम राम जप, बस तेरे को यही आता है, ये तो कर ही सकती है ना या कर सकता है, तो आप उस मार्ग पे चल पड़ते हैं और राम राम जप करते हैं। पर आप जब आपका अंतिम समय आता है, आपको इतना अभ्यास हो चुका होता है राम राम जपने का कि अंत समय भी फिर आपके मुंह से राम राम ही निकल आता है, क्योंकि जिस चीज़ का हमें अभ्यास होता है वो ही हमारे जीवन में काम आती है, और जिसका हमें अभ्यास नहीं होता वो हमें मुश्किल लगती है। अब सारी जिंदगी हमने संसार का अभ्यास करा तो कैसे हम संसार का अभ्यास करें, तो कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते, क्योंकि अभ्यास से ही हमें हर चीज़ की साधना जो होती है, अभ्यास के द्वारा करते करते जब लक्ष्य पे पहुंचना है तो हम बड़ी जल्दी पहुंच सकते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में राम नाम का जप, सरल अगर मार्ग से जाना है और अगर आपने
अच्छे मार्ग से जाना है और जल्दी पहुंचना है तो ज्ञान मार्ग, नहीं तो फिर आप कोई भी दूसरे मार्ग से भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ हरि ओम। Recording stopped.